दिवाली या धनतेरस के दिन कैसे माँ लक्ष्मी को हम आमंत्रित करें। कोशिश कीजिए कि घर की जितनी साफ सफाई मेंटेन साल भर किया जा सके वो कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ, आप बनाइए कैश बॉक्स। अभिमंत्रित एनर्जाइज चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, वह आपको उसमें रखना है। श्री यंत्र मनी को अट्रैक्ट करने में बहुत फायदेमंद है। श्री यंत्र को हम लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं, तो आप इसको भी कुछ इस तरीके से इस जगह पे प्लेस कीजिए। और शंख वादन करने से कई तरह के नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। तो ये दोनों शंख इस दोनों से उल्टा है। दिवाली के दिन शंख का अगर वादन हो तो कहीं न कहीं माँ अप्रसन्न हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि मंत्रा में। मैं हूं अंग ज्योतिष वास्तु शास्त्री नीतीश सिंह। दोस्तों, धनतेरस आ रहा है, बहुत जोरों शोरों से इंतजार और तैयारियां चल रही हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि दिवाली या धनतेरस के दिन कैसे माँ लक्ष्मी को हम आमंत्रित करें कि वह हमारे द्वार आए और हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर दे। दोस्तों, पिछले 14-15 साल से मैं वास्तु और अंग ज्योतिष का काम कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ मैंने विजिट किया है, जहाँ जहाँ मैंने देखा है या जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई कराया है, जिसके बहुत सटीक रिजल्ट पाए हैं, बस वही सारी चीजें आपके सामने मैं लेके आऊंगा। तो सबसे पहले धनतेरस से पहले आपके घर का जितना कबाड़ है, जितना कूड़ा कचरा है या ऐसा सामान जो कई सालों से आपने यूज नहीं किया, पहले तो सारे कचरे हटाइए। घर में पेंट कीजिए और कोशिश कीजिए कि घर की जितनी साफ सफाई मेंटेन साल भर किया जा सके वो कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि धनतेरस की रात आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग धन पोटली बनाते हैं, कोई अपने पारंपरिक बहुत तरह के उपाय करते हैं। मैं कुछ उपाय आपको और सजेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ, आप बनाइए कैश बॉक्स। यस, मैं कैश बॉक्स की बात कर रहा हूँ, धन पोटली की नहीं। सबसे पहले आप एक वुडन कैश बॉक्स परचेस कीजिए, जैसा कि आप इस तरह का देख रहे हैं। इस तरह का कैश बॉक्स परचेस कीजिए। इसके बाद आपको कुछ कुछ नायाब अभिमंत्रित एनर्जाइज चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, वह आपको उसमें रखना है। जिसमें कि सबसे पहले आपको रखना है श्री यंत्र। श्री यंत्र मनी को अट्रैक्ट करने में बहुत फायदेमंद है। श्री यंत्र को हम लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी माँ की समस्त ऊर्जा इसमें होती है। तो हम इसको इसमें या तो ग्लू गन या किसी भी तरह के एडिसिव के माध्यम से इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद फिर हम डालेंगे श्री महालक्ष्मी यंत्र। ये यंत्र भी मनी को अट्रैक्ट करने में बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो आप इसको भी कुछ इस तरीके से इस जगह पे प्लेस कीजिए। और तीसरे में हम रखेंगे कुबेर यंत्र, मतलब वो सारी चीजें जिससे धन आकर्षित होती है, जिससे हम मनी अट्रैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्थापित कर देंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, ये सारी चीजें अभिमंत्रित होनी चाहिए। जब तक अभिमंत्रित नहीं होगा, रिजल्ट्स सिर्फ एक समान मात्र का होगा, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अभिमंत्रण प्राण फूकने का काम करते हैं। जब आप श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र यहाँ पे स्थापित कर दिए, इसके बाद आपको रखना चाहिए दक्षिणावर्ती शंख। शंखों का हमारे सनातन में बहुत सम्मान और स्थान। शंख वादन करने से कई तरह के नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, शंख वादन एक अभिन्न अंग है। मैं जिस शंख की बात कर रहा हूँ वो है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख की दो विशेषताएं, एक तो वो बजता नहीं है, मतलब वो वादन के काम में नहीं आता है। दूसरा, वो आम शंखों से ऑपोजिट होता है। कैसा होता है, आप ये देखिए, ये है दक्षिणावर्ती शंख, ये उल्टा है। अब आप इसको और अच्छे से तब समझेंगे जब मैं आपको कुछ शंख और दिखाऊंगा, मेरे पास है। अब जैसे आप इस दोनों शंख को देखिए, ये भी अलग अलग तरह के शंख हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि वादन का इसमें स्थान है और ये सारे शंख बजते हैं। लेकिन इसका जो प्राकृतिक आप कोटिंग या जो बनावट है, देखिए वो इस साइड से उल्टा है। लेकिन अगर हम दक्षिणावर्ती शंख की बात करें, ये भी दक्षिणावर्ती शंख है, आप ये देखिए, ये भी दक्षिणावर्ती शंख है, तो ये दोनों शंख इस दोनों से उल्टा है।
अधिकतर 99% शंख इस तरह के होंगे, नाम अलग होगा, ये हाथी शंख है, मोती शंख, कई तरह के शंख होते हैं, तो वो इसी तरीके के होंगे जितने बादन के शंख होंगे। लेकिन अगर पूजा की बात करें तो वहां पे स्थान है दक्षिणावर्ती शंख का, वहां वादन वाले शंखों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये बजता नहीं है, ये उल्टा होता है, और कई लाख में कुछ ही ऐसे शंख हैं जो दक्षिणावर्ती शंख बन पाते हैं। मेरे पास आपको जो भी शंख मिलेगा, आप देखिए, आप इसमें जिस तरह से मुझे नेचुरली ये मिला है मछुआरों से, वो सीधे मछुआरे हम तक पहुंचा देते हैं, सिर्फ कीड़ा निकाल करके। हम इसमें किसी भी तरह का पॉलिशिंग या केमिकलिंग नहीं करते हैं कि डुप्लीकेसी से बचें, और जिस ध्येय से हम शंख को घर में स्थापित कर रहे हैं वो ध्येय पूरा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस शंख में हम चावल रखेंगे और इसको परमानेंटली यहाँ पे स्थापित कर देंगे, ये परमानेंट इसमें पड़ा रहेगा। जब बात हम लक्ष्मी पूजा की करते हैं तो आपको एक दो चीजें शंख के बारे में और ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब समुद्र मंथन हुआ था उसी समय माँ लक्ष्मी का उद्भव हुआ है, और उसी के साथ साथ शंख का भी, क्योंकि ये समुद्र का पाठ है, और इस वजह से शंख को माँ लक्ष्मी का भाई का स्थान प्राप्त है। और क्योंकि विष्णु भगवान से माँ का विवाह हुआ है तो शंख एक साला के तौर पे देखा जाता है। तो अगर लक्ष्मी पूजा के दिन, धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन शंख का अगर वादन हो तो कहीं ना कहीं माँ अप्रसन्न हो जाती हैं कि उसका अपमान किया जा रहा है या मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा किंवदंती है, लोकोक्तियां हैं, चलती आ रही हैं, तो मानने में कुछ नहीं जाता। अगर एक दिन नहीं बजेगा तो क्या लॉस, कोई लॉस नहीं है। तो धनतेरस या दिवाली के दिन शंख का वादन ना करें। दूसरा, दक्षिणावर्ती शंख को आप अपने कैश बॉक्स में स्थापित करें। इसके बाद दोस्तों मैं जो आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं वो पायराइट, एक बहुत ही नया, नेचुरल और स्ट्रॉन्ग मनी मैग्नेट। यस, पायराइट को मनी मैग्नेट कहा जाता है। पायराइट से मनी को अट्रैक्ट करने में बहुत फायदा मिलता है, मन की शांति में भी पायराइट का बहुत स्थान है। मैंने बहुत सारे बिलियनियर मिलियनियर जहां भी मैंने देखा है उनके घरों में पायराइट तो पाया ही पाया है। आज के डेट में पायराइट को लेकर बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ और हो रहा है, और ऑलमोस्ट हमने जहां भी देखा, चाहे जिसके भी माध्यम से, पायराइट का बहुत अच्छा रिजल्ट है। पायराइट के ब्रेसलेट्स बन रहे हैं, पायराइट ट्री है, पायराइट प्लेट्स है, जैसे आप ये देखिए, ये पायराइट ट्री है, ये भी मनी के अट्रैक्शंस में हम लोगों के लॉकर में रखवाते हैं। या फिर आप अगर देखें तो ये एक प्लेट आप अगर दिख रहा हो, इसमें कुबेर मंत्र के साथ एनक्रिप्ट है, और ये जो आप इसमें काला काला पार्ट देख रहे हैं ना, ये भी पायराइट ही है। मतलब पायराइट के जितने भी हम प्रयोग देखे हैं, आपको शूट करना चाहिए बस, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैंने बहुत अच्छे लोगों के कैश बॉक्स में, अगर वो शॉप है तो लॉकर में, पायराइट को पाया ही पाया है। तो दोस्तों आप इसका जो टेक्सचर समझने में अगर समझे तो ये काफी शाइनी होता है, टेक्सचर में ब्लैकिश होता है, इसको गोल्डन स्टोन भी, ब्लैक या गोल्डन स्टोन भी कहा जाता है। तो आप इसको भी अपने कैश बॉक्स में स्थान दें। जब आप ये प्लेस कर दिए, इसके बाद एक और बहुत ही कीमती वस्तु जो कि है गोमती चक्र। यस, आप अगर देखेंगे कि गोमती चक्र है, गोमती चक्र का सनातन में बहुत महत्व है और इसके बहुत ही सारे उपाय हैं। एक गोमती चक्र की अंगूठियां बनती हैं, गले में लॉकेट बनता है, 3 गोमती चक्र, 7 गोमती चक्र, 10 गोमती चक्र, 11 गोमती चक्र, 21 गोमती चक्र, 51 गोमती चक्र, मतलब जैसी जैसी समस्याएं हैं जीवन में, तो लक्ष्मी पूजा के दिन आप गोमती चक्र को भी 21 पीस का गोमती चक्र लेंगे। मार्केट में आपको इजीली अवेल हो जाएगा, आप चाहे तो हम भी आपको भेज सकते हैं। इसको ले, या तो लाल या पीले पोटली में परमानेंटली पैक करके आप इसको यहाँ पे स्थान दे दें, ये आपके कैश बॉक्स में परमानेंट पड़ा होगा। मैंने अभी फिलहाल कैजुअली रखा है, बट धनतेरस की रात इसको अच्छे से पैक करके परमानेंट रख दूंगा। गोमती चक्र के बहुत सारे क्वालिटी एंड साइज भी होते हैं, जैसे आप ये देखिए, ये भी गोमती चक्र है,
इसकी खासियत क्या है ना, आपको इसके अंदर एक स्पाइरल पैटर्न दिखेगा और यही इसकी खासियत है। लोग इसको शीशल समझ लेते हैं, ये शीशल नहीं है, ये एक आप एक विशेष पत्थर कह सकते हैं जो कि गोमती नदी में ही उत्पन्न होता है। इस तरह का आप इसको अगर मैं और इलाबरेट करूं तो आप देखिए मेरे पास इस साइज का भी है। बहुत कम लोगों के पास इस तरह से अवेल हो पाता है इस साइज के भी। आई एम लकी कि मेरे पास है। तो ये गोमती चक्र आप समझने के लिए देख सकते हैं और अगर देखें तो मतलब ये प्योर स्टोन है और आप इसको अपने घर में स्थान दे सकते हैं। इसके बाद आपके जो भी कैश बॉक्स है जो कि आप रोटेशन में यूज करते हैं, आप उस कैश को अपने इस कैश बॉक्स में रख दें। जो आप डे टू डे लाइफ में खर्च करते हैं वो कोशिश कीजिए कि आप इसमें से रोटेशन लाएं। आप तब एक पॉजिटिव चीज पाइएगा कि ये आपका मनी का जो रोटेशन है ना वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इन सेंस कि जहां आप खर्चना चाहते हैं और जिस खर्च से आपको खुशी मिलती है वो खर्च होगा, ना कि वैसे खर्च जिससे आपको कष्ट हो। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से इसको पैक कर दीजिए, इसमें इतना पैसा रखिए जो कि आप रोटेशनली यूज कर सकें और ये ऑलवेज रोटेशन में चलता रहे। उतना आप इसके अंदर कैश रख दें और इसको साल भर यूज करते रहें। अगर घर की बात करें तो घर का साउथ वेस्ट जोन, दक्षिण पश्चिम का भाग, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं, उस भाग में अगर आपका कैश बॉक्स हो और खुलने पे फेसिंग नॉर्थ हो या ईस्ट हो तो ये बहुत बेस्ट होगा। आप वहाँ कैश बॉक्स बना सकते हैं। वो जगह आपको अगर नहीं मिल रहा, चाहे जो भी वजह हो, कट गया हो, बढ़ गया हो, आपने टॉयलेट बना दिया हो या जो भी, तो घर का उत्तर भाग जो नॉर्थ का जोन है उसको कुबेर का स्थान कहते हैं। आपने देखा होगा मैंने कुबेर यंत्र भी स्थापित करवाया है। तो नॉर्थ जोन में भी आप पैसों को रख सकते हैं, कैश बॉक्स वहां भी रख सकते हैं। अगर ये दो जोन किसी भी तरह से बाधित है, लाइक वहां पे टॉयलेट है, तो हम वहां पे फिर कैश बॉक्स सेट नहीं करवा सकते, पैसे आपके बहुत ही फ्लश होते चले जाएंगे। तब तीसरा एक भाग आता है भंडार कोण का। कई लोग मेरे इस सोच से एक मत नहीं हो पाते, बट मैं बात करता हूँ सिद्धांत का। भंडार मतलब क्या, जहाँ भंडारण होता है। एक समय अगर एक कुछ शताब्दी पीछे जाए तो हमारा अनाज हमारा भंडार होता था, हमारे सोने चांदी गहने हमारे भंडार हुआ करते थे। तो जिसका जो काम वो अपने भंडार कोण में रखें। तो आज के डेट में हमारा खेती अगर नहीं कर रहे हैं, हमारा अगर कोई बिजनेस नहीं, हम एक कामकाजी इंसान है, तो हमारा भंडार क्या है, हमारे दस्तावेज। हमारा भंडार क्या है, हमारे सोने पैसे गहने। तो वो सारी चीजें आप भंडार को नॉर्थ वेस्ट जोन में भी रख सकते हैं। वहां भी आपका पैसा सेफ रहेगा और आपके पैसे आपके सोच के अकॉर्डिंग खर्च कर पाएंगे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहेगा। तो दोस्तों ये सारे वो उपाय हैं जो मैंने 14-15 साल में कई घरों में करवाया है और जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पाया है। आपने देखा होगा कि जो पैसे वाले लोग हैं वो और कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी पैसे किए जा रहे हैं। ये सारे वो तरीके हैं जो हम तक बहुत इजीली नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम बहुत ज्यादा इस पे ध्यान भी नहीं दिए और मोटे तौर पे किसी ने बताया है। बट फिलहाल इस धनतेरस आप ये कैश बॉक्स तैयार कीजिए और अपने घर में स्थापित कीजिए। जितनी सारी चीजें हैं सबका पिक और वीडियो में बहुत अच्छे से डालने की कोशिश किया कि आप उसको समझ पाए। आप चाहें तो ये सारी तमाम चीजें मैं आपके डोर स्टेप तक डिलीवरी भी करवा सकता हूँ और आप इसको अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस यूज कीजिए। और मैं चाहूंगा कि माँ लक्ष्मी आपके जीवन में आए और जो भी भौतिक दुख है वो सारा का सारा दुख खत्म हो, जीवन का वैभव संपूर्ण हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक हमसे जुड़े रहिए। अगर मेरे वीडियो आपको इनोवेट करते हैं तो हमसे कनेक्ट रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन लिव लाइफ किंग साइज, हैप्पी दिवाली।